वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी, समिति का गठन। राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति विभिन्न कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार का कहना है कि सभी पक्षों की राय लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यूसीसी को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी तेज हो गई है, जबकि सरकार इसे समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। आंधी बारिश से मिली राहत, 26 जून तक येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में कई दिनों से जारी उमस और भीषण गर्मी के बीच मौसम ने राहत की खबर दी है। मंगलवार दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 26 जून तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। आगामी दिनों में भी कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। देवली नसीराबाद 4 लेन को मंजूरी, सफर होगा तेज और सुगम। राजस्थान के सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। देवली से नसीराबाद तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिस पर करीब 1258 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 1 घंटा 45 मिनट रह जाएगा। नई सड़क से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि परियोजना से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। जैसलमेर में होटल कारोबार का विस्तार, हर क्षेत्र बन रहा पर्यटन केंद्र। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन उद्योग के लगातार विस्तार के साथ होटल व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। शहर के लगभग हर क्षेत्र में नए होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। बढ़ती पर्यटक संख्या और आवासीय मांग को देखते हुए स्थानीय निवेशकों के साथ बाहरी उद्यमी भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। समरोड, अमर सागर, किशन घाट और मूल सागर जैसे क्षेत्रों में नए निर्माण तेजी से हो रहे हैं। कई आवासीय भवनों को भी पर्यटन आवास में बदला जा रहा है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन शहरी नियोजन और संसाधनों पर दबाव की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। राजस्थान के लिए खाद की खेप पोर्ट पहुंची, जल्द होगा वितरण। राजस्थान के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य को मिलने वाली खाद की खेप बंदरगाह पर पहुंच गई है और जल्द ही इसके वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों को वितरण व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। खरीफ सीजन के दौरान खाद की मांग बढ़ने को लेकर सरकार विशेष निगरानी रख रही है। उम्मीद है कि जल्द ही खाद विभिन्न जिलों तक पहुंचाकर किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई इंटरव्यू तिथियां घोषित की। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई भर्ती के लिए इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार निर्धारित तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत कार्यक्रम और आवश्यक दिशा निर्देश देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। पंचायत निकायों में 10% आरक्षण की मांग, अलवर में बोले राठौर। अलवर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र राठौर ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 10% सीटें आरक्षित करने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से जुड़े शर्तों में बदलाव करने का भी आग्रह किया। राठौर ने कहा कि राजस्थान मॉडल को अपनाकर स्थानीय निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके बयान के बाद आरक्षण और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जमीन आवंटन के 17 मामलों को मंजूरी, कई संस्थाओं को मिलेगा भूखंड। राजस्थान में जमीन आवंटन से जुड़े 20 प्रस्तावों पर 4 मंत्रियों की समिति ने विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद 17 मामलों को मंजूरी दे दी गई, जबकि कुछ प्रस्तावों पर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। स्वीकृत मामलों में विभिन्न संस्थानों और परियोजनाओं को 3 से 5 हजार
वर्ग गज तक भूमि आवंटित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन आवंटनों से सामाजिक, शैक्षणिक और विकास कार्यों को गति मिलेगी। संबंधित विभागों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय के बाद लाभार्थी संस्थाओं में उत्साह का माहौल है। गहलोत का भाजपा पर हमला, लोकतंत्र कमजोर होने का लगाया आरोप। जोधपुर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सांसद और विधायक भैंस बकरी की तरह खरीदे बेचे जा रहे हैं, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। गहलोत ने पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम और राजस्थान के प्रसूताओं की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और सत्ता पक्ष ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा से 14 सेवाओं में भर्ती का मार्ग। राजस्थान में सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। यह पात्रता परीक्षा राज्य की 14 विभिन्न सेवाओं और भर्तियों में शामिल होने का रास्ता खोलेगी। परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है। अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के माध्यम से प्राप्त स्कोर के आधार पर विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। राज्य सरकार और भर्ती एजेंसियों के अनुसार यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यमुना जल परियोजना पर सहमति, डोटासरा ने सरकार को घेरा। यमुना जल परियोजना को लेकर दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में एमओयू के प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के बीच चर्चा हुई और कई मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि आखिर इस परियोजना के लिए कितनी बार एमओयू किए जाएंगे। उन्होंने सरकार से परियोजना को धरातल पर उतारने और ठोस परिणाम दिखाने की मांग की है। जयपुर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। जयपुर में हुए अग्निकांड के बाद जयपुर के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। जांच और निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों की कमी सामने आई है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 25 कोचिंग संस्थानों को सीज किया है। बड़ी संख्या में छात्र इन संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में अग्निशमन व्यवस्था, आपातकालीन निकास और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एसएमएस अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 11 सर्जरी। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में एक ही दिन में 11 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह उपलब्धि विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक तकनीक और बेहतर समन्वय का परिणाम है। सर्जरी के बाद सभी मरीजों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की उपलब्धियां सरकारी अस्पतालों की क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है। अस्पताल भविष्य में भी मरीजों को बेहतर और उन्नत उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। 108 कुंडीय महायज्ञ में शामिल हुए राज्यपाल दी पूर्णाहुति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने झड़ाया बालाजी धाम में आयोजित 108 कुंडीय महायज्ञ में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि रामायण और महाभारत विश्व के अनोखे ग्रंथ हैं, जिनमें जीवन के महत्वपूर्ण आदर्श और मूल्य समाहित हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत महात्मा शामिल हुए। आयोजन स्थल पर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला। पांचना बांध जल विवाद गहराया, किसानों की मांगों से सरकार परेशान। गंगापुर सिटी में पांचना बांध से पानी वितरण को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नहर क्षेत्र, बांध क्षेत्र और गंभीरी नदी क्षेत्र के किसान अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नहर क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए अधिक पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, जबकि बांध क्षेत्र के किसान भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जल भंडारण बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वहीं गंभीरी नदी क्षेत्र के किसान नदी में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। तीनों पक्षों की अलग अलग मांगों के बीच प्रशासन और राज्य सरकार के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अनिल अग्रवाल बोले, वैल्यूएशन नहीं बल्कि विजन से बनती है सफलता। प्रमुख उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर्स को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कारोबार की सफलता केवल वैल्यूएशन से नहीं बल्कि मजबूत विजन और दीर्घकालिक सोच से तय होती है।
अग्रवाल ने युवाओं को चुनौतियों से घबराने के बजाय नवाचार और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी है। उनका कहना है कि निवेश और बाजार मूल्य समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत नेतृत्व किसी भी कंपनी की असली ताकत होते हैं। उनके इस संदेश को स्टार्टअप जगत के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। स्थायी अधिकारियों की कमी, कार्यवाहक व्यवस्था के भरोसे चल रहे विभाग। जिला मुख्यालय पर कई महत्वपूर्ण विभागों में स्थायी अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। स्थिति यह है कि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपकर काम चलाया जा रहा है। इनमें आमजन को कार्यों के लिए अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ रही है और विभागीय कामकाज की गति भी प्रभावित हो रही है। अधिकारियों पर बढ़ते कार्यभार का असर निर्णय प्रक्रिया पर भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्तियां करने की मांग उठाई है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति अब जरूरी मानी जा रही है। सांवरिया सेठ दरबार में एक महीने में 40 करोड़ से अधिक चढ़ावा। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन के अनुसार पिछले एक महीने में करीब 40 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने 110 किलो चांदी भी अर्पित की है। बड़ी संख्या में देश भर से भक्त प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजनों और सुविधाओं के विस्तार का भी लाभ मिल रहा है। चढ़ावे में हुई इस उल्लेखनीय बढ़ोतरी ने एक बार फिर सांवरिया सेठ दरबार की लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को उजागर किया है। पांवटा अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं की हालत सामान्य, खीवसर बोले। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने पांवटा जिला अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं की हालत सामान्य है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मंत्री के अनुसार किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं है और सभी को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चलती रोडवेज बस में आग, चालक की सूझबूझ से बची जिंदगियां। एक रोडवेज बस में सफर के दौरान अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में सवार 37 यात्रियों की जान चालक की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बच गई। चालक ने धुआं उठते ही बस को सुरक्षित स्थान पर रोका और सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस को भारी नुकसान पहुंचा है। किरोड़ी ने सीएम को लिखा पत्र, फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र का आरोप। राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। पत्र में मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई है। आरोपों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले की सत्यता जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी। निर्जला एकादशी पर स्पेशल ट्रेनें, रिंगस स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ी। निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। बड़ी संख्या में यात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए रिंगस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। स्टेशन परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। विशेष ट्रेनों से श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलने की उम्मीद है। एसीबी ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बाड़मेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व निरीक्षक को 20,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पर सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। कार्यवाही के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद की गई। एसीबी अधिकारियों ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस कार्यवाही को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। गुंजल की चेतावनी, केडीए वन विभाग के खिलाफ होगा आंदोलन। कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने केडीए, वन विभाग और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली से आम लोग परेशान हैं और उन्हें राहत नहीं मिल पा रही।
गुंजल ने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों की चैन से जीने नहीं दे रही। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर व्यापक जन आंदोलन शुरू करने की बात कही। इस बयान के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रशासन पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। पंजाब राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भेंट की जैन आइकॉन्स अलवर पुस्तक। अलवर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर आधारित जैन आइकॉन्स अलवर पुस्तक पंजाब के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को भेंट की गई। इस अवसर पर पुस्तक के माध्यम से अलवर के जैन समाज के इतिहास, योगदान और प्रमुख व्यक्तित्वों की जानकारी साझा की गई। पुस्तक में क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक योगदान का भी उल्लेख किया गया है। अतिथियों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक नई पीढ़ी के लिए उपयोगी बताया। पुस्तक भेंट कार्यक्रम के दौरान जैन समुदाय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा हुई। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।